हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल बॉटनी वाला में। और ये बच्चों हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक है और इसमें हमें पढ़ना है वायरस के बारे में। तो चलिए बच्चों वायरस को पढ़ लेते हैं। 15 से 20 मिनट का टॉपिक है। हर एक टॉपिक का बच्चों हम आपको अलग अलग नॉलेज दे रहे हैं। क्यों? ताकि आपके हर टॉपिक पे बच्चों कमांड हो सके। आ रहा है? तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं पूछूं वायरस क्या होता है, सिंपल सी बात है बच्चों। तो अगर आप वायरस के बारे में बच्चों पढ़ाई करते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। यह ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, बिना होस्ट के जिंदा ही नहीं रहेगा बच्चों। सिंपल सी बात। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल से बच्चों नहीं बना होता है, इसलिए नॉन सेलुलर कहते हैं। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वही बात हुई बच्चों। अब देखो, प्रियॉन्स, लाइकन, वायरस और वायरस जो थे बच्चों, इनको पोजीशन ही नहीं मिला आर.एस. व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन। तो पहला सवाल, आर.एस. व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन में किसको पोजीशन नहीं मिला था? प्रियॉन्स, लाइकन, वायरस और वायरस को बच्चों। आ रहा? वायरस का मतलब होता बच्चों वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, बखूबी से याद कर लेना। चलिए अब डेट याद करते हैं बच्चों। 1892 में आए थे इवानोविस्की, है ना। 1898 में आए थे बच्चों बेजरनिक। 1935 में डब्ल्यू.एम. स्टेनले। 1971 में टीओ डिनर। याद हो जाएगा। 1892 इवानोविस्की, 1898 बेजरनिक, 1935 डब्ल्यू.एम. स्टेनले, 1971 टीओ डिनर। चलिए इवानोविस्की ने क्या बोला बच्चों? इन्होंने ये कहा कि वायरस जो होता है टीएमबी काज करता है, टोबैको मोजाइक वायरस काज करता है, इससे होता है वायरस से। और वायरस जो होता है बच्चों बैक्टीरिया से छोटा होता है, क्योंकि ये बच्चों बैक्टीरिया के फिल्टर पेपर से पार कर जाता है, इसलिए इन्होंने बोला कि वायरस जो होता है बैक्टीरिया से छोटा होता है। सही बोला। कह रहा कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा किसकी साइज है? पहले बैक्टीरिया सबसे बड़ा होता है, फिर उससे वायरस के सेम जैसी साइज प्रियॉन्स की होती है बच्चों, और सबसे छोटा बच्चों वायरस होता है। एक बार फिर से याद कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। बैक्टीरिया सबसे बड़ा होता है। वायरस बच्चों क्या होता है? वायरस जो होता है आपका, वायरस की साइज प्रियॉन्स की साइज से मिलती जुलती है, इसलिए दोनों का सेम होता है। और वायरस बच्चों सबसे छोटा होता है ना। तो सबसे बड़ा कौन होता है बच्चों? बैक्टीरिया होता है। ठीक, चलो सिंपली बात करते हैं बच्चों, आ जाओ। तो आते हैं बच्चों, आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं थोड़ा सा बच्चों। इसमें देखो मैंने ये बनाया है, हाँ देखो बच्चों, ये हो गया आपका। अब इसमें आ जाते हैं बच्चों, आ जाओ। ठीक है, तो बच्चों देखो, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप सब जुड़ जाओ, उसमें आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम का चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इंस्टाग्राम का भी, उसमें भी आप अपडेट पाने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। आ रहा है? तो टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा बच्चों, आपके लिए फायदा होगा, है ना। तो नोट्स भी मिल जाएगा, जो भी आप चाहेंगे सब कुछ आपको मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए अपडेट के लिए बच्चों। ओके, चलो अब देखो बच्चों, बेजरनिक है। बेजरनिक ने क्या बोला? वायरस बच्चों एक इन्फेक्टियस फ्लूइड है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा अगर मान लीजिए कहीं पे वायरस इन्फेक्टेड है किसी भी, तो लीफ इन्फेक्टेड था, यहाँ का फ्लूइड निकाला उन्होंने बच्चों और इस पे ट्रांसफर किया, तो ये बच्चों ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए बोला कि वायरस एक इन्फेक्टेड फ्लूइड है बच्चों। और फ्लूइड को बोला इन्होंने कॉन्टागियम विवियम फ्लूइडियम। क्या बोला? कॉन्टाजियम विवियम फ्लूइडियम। आ रहा? बेजरनिक ने बोला था कि वायरस एक इन्फेक्टियस फ्लूइड है बच्चों, और उसी का नाम बोला कॉन्टाजियम विवियम फ्लूइडियम। और बेजरनिक ने क्या किया बच्चों? वो जो फ्लूइड निकाला था टोबैको प्लांट से निकाला था। एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद रखना होगा। डब्ल्यू.एम. स्टेनले की बात करेंगे बच्चों, इन्होंने कहा वायरस कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन। कैन नॉट ने बच्चों कैन। तो डब्ल्यू.एम. स्टेनले ने कहा कि वायरस जो होता है बच्चों क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और ये बच्चों प्रोटीन से बना होता है। सिंपल सी बात है। चलो बच्चों, तो अब बात करते हैं बच्चों वायरस के बारे में। तो वायरस बच्चों जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड से बना होता है। किसी भी वायरस के पास दोनों आरएनए डीएनए नहीं हो सकता है। यदि बच्चों वायरस इन्फेक्ट करता है प्लांट को, तो उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। अगर वो एनिमल को इन्फेक्ट करता है बच्चों, तो आरएनए उसका डबल स्ट्रैंडेड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। लेकिन बच्चों डीएनए उसका क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड होगा। बार बार क्वेश्चन यहां से बच्चों आता है, कंफ्यूज बच्चा हो जाता है। अगर प्लांट
को वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। अगर वो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसका आरएनए डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन डीएनए बच्चों क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड। प्रोटीन कोड की बात करेंगे बच्चों, वो कैप्सिड से बनी होती है और कैप्सिड के यूनिट को बच्चों हम कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सिड क्या होता है बच्चों, ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है और इस स्मॉलर यूनिट जो कैप्सिड की होती है बच्चों उसे कैप्सोमियर कहा जाता है, उसे कैप्सोमियर कहा जाता है, उसे बच्चों कैप्सोमियर कहा जाता है। अब देखो बच्चों लिखा है वायरस का जियोमेट्रिकल फॉर्म करेंगे वो कितने रूप में पाया जाता है बच्चों, तो दो रूप में पाया जाता है, एक पॉलीहेड्रल होता है और एक हेलिकल होता है। एक पॉलीहेड्रल होता है और एक बच्चों हेलिकल होता है। अगर आप पॉलीहेड्रल की बात करेंगे तो उसमें एग्जांपल है T2 बैक्टीरियोफेज, और हेलिकल की बात करेंगे इसमें TMB आता है, टोबैको मोजाइक वायरस आता है। याद करना है बच्चों, इसमें पॉलीहेड्रल में T2 बैक्टीरियोफेज आता है, हेलिकल में TMB आता है। इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है बच्चों। समझ में आया बच्चों? ये देखिए आपके सामने डायग्राम बनाया गया है। ये बच्चों क्या है, प्रोटीन कोड, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और ये क्या है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल है, और ये क्या है बच्चों, आपका कैप्सिड है। ये टीएमबी का एग्जाम, ये टीएमबी का बच्चों क्या बताया है, ये टीएमबी का आपका बताया गया है। और बच्चों ये किसका बताया गया है, ये टीएमबी का है ना, ये बच्चों टीएमबी का डायग्राम है ना बच्चों, आपके बुक में बनाया गया होगा, टीएमबी का डायग्राम है बच्चों, सिंपल सी बात है। आइए बच्चों आ रहा है, चलो बच्चों देखो इसमें देखो लिखा बच्चों, कैप्सोमियर कैन अरेंज इन पॉलीहेड्रल एंड हेलिकल फॉर्म। वही तो हो गया, तो कैप्सोमियर आपका ये पॉलीहेड्रल है, ये अरेंजमेंट है, और ये कौन सा बच्चों, ये आपका हेलिकल फॉर्म है। तो आपका जो कैप्सोमियर होता है ना वो अपना अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको याद रखिएगा बच्चों, सिंपल सी बात है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो मैंने बता दिया। आओ बच्चों, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब बच्चों ये बताते हैं, सारे साइंटिस्ट के बारे में नहीं बताया हमने, अभी इसके पीछे बच्चों बताएंगे, दो साइंटिस्ट बचे हुए हैं, पहले उनको बता देते हैं। आ रहा है, तो चलिए अगर बच्चों वायरस का इंफेक्शन की अपन बात करेंगे तो वायरस जो होता है बच्चों डिजीज काज करता है प्लांट एनिमल में, तो इसका ट्रिक याद कर लेना। इसका ट्रिक है मलडीवियस आरसीवाई को कैसे याद करेंगे, मलडीवीएस आरसीवाई को। तो ये बीमारी प्लांट में करता है, सिम्टम है बच्चों, बीमारी नहीं है। मोजाइक फॉर्मेशन होता है, लीफ का रोलिंग होगा, कर्लिंग होगा, एलोइंग होगा, ड्वार्फिज्म होगा, वेन क्लियरिंग होगा, स्टेंट ग्रोथ होगा, स्टेंटेड ग्रोथ कह सकते हैं। तो प्लांट में ये वायरस अगर बीमारी देता है तो ये सारे सिम्टम नजर के आते हैं, मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, एलोइंग, ड्वार्फिज्म, वेन क्लियरिंग, स्टेंटेड ग्रोथ। तो बच्चे क्या है, मलडीवियस आरसीवाई को, ये ट्रिक है। ठीक, इसका ट्रिक याद कर। वायरस अगर बच्चे ह्यूमन में आएगा तो कौन सी बीमारी काज करेगा, इसका ट्रिक है हे मासी। क्या ट्रिक है, हे मासी, हे मासी बच्चों ट्रिक है। हे का मतलब होता है एचआईवी, हे का मतलब हर्ष, एम का मतलब मम्स, एस का मतलब स्मॉल पॉक्स, और आई का मतलब इन्फ्लुएंजा होता है। ये बीमारी वायरस के जरिए होता है एनिमल में। इतना, इससे ज्यादा भी होता है बच्चों, लेकिन हम पढ़ते कितना है, इससे कम पढ़ते। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको पढ़ते हैं, जो मैंने बताया नहीं था, नोट्स में नहीं था बच्चों, इसलिए इसको बताना पड़ा। ठीक है, आ जाओ, कुछ है नहीं बच्चों। देखो वायरस की अगर आप बात करेंगे बच्चों ना, तो 1971 में टीओ डिनर आए थे, इन्होंने बच्चों क्या किया, न्यू इन्फेक्टियस एजेंट को डिस्कवर किया, जो बच्चों क्या था, स्मॉलर था वायरस से, और बच्चों पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करता था। ओके, और ये पाया गया बच्चों, उसके पास फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है, और वो वायरस से बच्चों क्या होता है, दैट इज फाउंड ए वायरस, हेंस द नेम बच्चों वायरॉइड कहा गया बच्चों। और जो आरएनए होता है बच्चों वायरॉइड का, इसके पास लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, सिंपल सी बात है बच्चों, फिर से बता देते हैं। अगर आप वायरस की बात करोगे ना बच्चों, तो 1971 में टीओ डिनर आए थे, जिन्होंने बच्चों न्यू इन्फेक्टियस एजेंट की डिस्कवरी बच्चों की थी, और वो वायरस से छोटा होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करता है, फ्री आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, और बच्चों उसका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कम होता है, फ्री आरएनए पाया जाता है। प्रियॉन्स की बात करेंगे बच्चों, ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिजीज काज करता है, और बच्चों एजेंट के जरिए ट्रांसमिट हो सकता है, और ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन की वजह से बनता है। एबनॉर्मल जब प्रोटीन का फोल्ड होता है बच्चों, ये बनता है, और ये बच्चों क्या होता है, इसकी साइज सिमिलर होती है वायरस के, और इसी को बच्चों प्रियॉन्स कहा जाता है।
है ना बच्चों। और ये डिजीज काज करता है जिसको अपन बोलते हैं बच्चों बीएससी, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिपिलियोपैथी। आ रहा है बच्चों, इसको कॉमनली कॉल्ड कहते हैं मैड काउ डिजीज, कैटल भी कहते हैं। तो मैड काउ डिजीज और बीएससी बच्चों जो दोनों होता है ना बच्चों, कैटल की बीमारी है, प्रियॉन्स के जरिए होती है। और ये इक्विवेलेंट होता है बच्चों सीआर जैको डिजीज की, जिसको CJD कहा जाता है ह्यूमन में। तो ह्यूमन की ये जो बीमारी होती है बच्चों, इसके जैसी सेम ये बीमारी कैटल में होती है, प्रियॉन्स के जरिए होती है, जो एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन की वजह से बनता है बच्चों। आइए बच्चों समझते हैं बच्चों, थोड़ा सा और लाइन देखते हैं बच्चों। एक कोई और है तो आ जाए। देखिए ये लाइकन बताया था ना बच्चों एनसीईआरटी में। आइए लाइकन में आ जाते हैं बच्चों। देखो अगर आप लाइकन की बात करेंगे ना बच्चों, तो लाइकन बच्चों सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। मैंने इसको आपको पढ़ाया ही है बच्चों, आ रहा ना। इसमें अलगा और फंजाई के बीच में जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बच्चों, ये आपका लाइकन बनता है, सबको पता है बच्चों। अलगा के कंपोनेंट को बच्चों फाइकोबायोन कहते हैं, और फंगल कंपोनेंट को बच्चों अपन क्या कहते हैं, माइकोबायोन कहते हैं, ये भी पता है बच्चों। और एक ऑटोट्रॉफ होता है और एक बच्चों हेटेरोट्रॉफ होता है, सबको पता है। अलगा क्या करता है बच्चों, भोजन बनाता है फंजाई के लिए, और फंजाई उसके लिए बच्चों सेल्टर देता है, एब्जॉर्ब करता है मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को बच्चों, और वाटर देता है अपने पार्टनर के लिए। किसके लिए, फंजाई यही सब काम करता है। इसलिए बच्चों इसमें क्लोज एसोसिएशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, लाइकन आपको नेचर में दिखता है। आ रहा है बच्चों। अब देखो बच्चों इसमें लिखा है कि लाइकन वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। वो बच्चों जहां पे पॉल्यूशन होगा वहां पे ग्रो नहीं होता है, जहां पे पॉल्यूशन होगा वहां पे बच्चों ग्रो नहीं होता है। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, और पूरा चैप्टर बच्चों खत्म हो गया है। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा बच्चों प्लांट किंगडम। क्या स्टार्ट होगा बच्चों, प्लांट किंगडम स्टार्ट होगा, और जिंदगी आपकी बदल जाएगी, सब कुछ आपको याद हो जाएगा।